अस्सलाम वालेकुम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट हंट करने के लिए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि हमारे जो सीईओ हैं अजीम सत्तार साहब, वो कैसे पाकिस्तान आए और उन्होंने कैसे एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया और हमें इनेबल किया इन चीज़ों में कि हम ई कॉमर्स में पाकिस्तान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो माशाल्लाह तुर्की में काफ़ी साल सर ने गुजारे हैं और उन्होंने सेलर हैं वहाँ के, और उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन किया है और पाकिस्तान हमें इनेबल और ई कॉमर्स को बिल्ड करने के लिए आए हैं माशाल्लाह। तो ये इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा एक डिसीजन लिया है और सोचा है। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग की डेफिनेशन, भाई क्यों ज़रूरी है प्रोडक्ट हंटिंग करना हमारी। अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च इज़ ऑल अबाउट एनालाइज करंट मार्केट ट्रेंड टू चूज विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। द आइडिया टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट यू कैन गेट for cheap and yet sell for competitive price with the good profit margin in return। हमने वो प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जो हमें बस रिटर्न्स ही देता रहे और प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे। हमने वो मार्केट को प्रॉपर एक एनालाइज करके उसके बाद एक विनिंग आइटम चूज़ करना है जो हाई सेल्स जनरेट कर रहा हो। वो मैं आपको आगे क्राइटेरिया भी बताऊंगा। जो हाई सेल्स जनरेट कर रहा हो, जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जो ट्रेंडी ना हो, जो कांस्टेंट चल रहा हो, जो हमारे साथ चले कांस्टेंट अगले 5 years 10 years, जिसमें रूम हो। जो रूम नहीं होगा तो हम उसमें नहीं जाएंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हम उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एक विनिंग आइटम जो होता है, हम हमेशा वही चूज़ करते हैं। जो विनिंग आइटम अगर हम नहीं चूज़ करेंगे, हम अपने क्राइटेरिया पे नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा प्रोडक्ट को रैंक करना, उसको फर्स्ट पेज पे लेके जाना, उसकी सेल्स जनरेट करना, उसमें कन्वर्जन ले आना। तो हमारे लिए एक विनिंग आइटम हमेशा ज़रूरी होता है। विनिंग प्रोडक्ट हमेशा चूज़ करना सबसे ज़रूरी होता है जो अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमें प्रोड्यूस करके दे रहा हो। उसके बाद आ जाता है कंपेटिटिव एनालिसिस। उसमें कीवर्ड्स हम देखते हैं जो हमारे कंपेटिटर जो रैंक करके टॉप में बैठे होते हैं, उसके मैं आपको भी चेक करके भी बताऊंगा वो चीज़ें। हीलियम 10 से हम अमूमन ये चीज़ें देखते हैं हमारे कीवर्ड्स। और कंपेटिटर जो एनालिस्ट हम करते हैं, पहले तो हम उसके कीवर्ड देखते हैं कि किस किस कीवर्ड पे वो रैंक किया हुआ है। उसके बाद जब हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। मतलब उसके नेगेटिव रिव्यूज़ में जब हम जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ को हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। तो जो भी हमारा कंपेटिटर हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसके हम जो नेगेटिव रिव्यूज़ में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें अपने प्रोडक्ट में कौन कौन सी चेंजेस लानी चाहिए ताकि हम इससे बेहतर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे बेहतर क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे बेहतर हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आता है लिस्टिंग कंटेंट जो सबसे ज़रूरी होता है इमेजेस के बाद। तो वो भी हमने एनालाइज करना होता है। उसमें टाइटल में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, टाइटल कितने वर्ड्स का वो यूज़ कर रहा है, उसमें बुलेट पॉइंट्स उसने कितने यूज़ किए हुए हैं। टाइटल के बाद बुलेट पॉइंट सबसे ज़रूरी होता है। बुलेट पॉइंट 5 होते हैं हर जो आप लिस्टिंग करेंगे, तो उसमें 5 बुलेट पॉइंट्स होना ज़रूरी है। 5 से कम होंगे तो वो थोड़ी सी हमारी कन्वर्जन में थोड़ी सी कमी में लाता है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन के बाद इमेजेस होता है। इमेजेस आई कैची होनी चाहिए हमेशा। आई कैची इमेजेस, क्योंकि जब भी बायर, आप भी बायर एज अ बायर जब आप जाते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे, तो आप देखते हैं कि जो इमेज आई कैची होती है आप उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। जो इमेज ब्लर या जिसकी हाई डेफिनेशन नहीं होती, 3D नहीं होती, आप अमूमन उसे इग्नोर करते हैं और उससे दूर जाते हैं। और जो इमेज आपको आई कैची लगती है, चाहे वो प्रोडक्ट जो आई कैची इमेज का है वो लो क्वालिटी का है,
और दूसरी जो इमेज है उसका प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का है, लेकिन आपकी इमेज जो लगी हुई है वो 3D लगी हुई है, आई कैची लगी हुई है, तो हमेशा बायर उसी पे जाएगा जिसकी इमेज आई कैची लगी होगी, उसे ही सिलेक्ट करेगा और उसे ही ऐड टू बास्केट करेगा। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मैंने जो आपको बताया, हम हमेशा उसमें जाएंगे, उस प्रोडक्ट में जाएंगे जो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने का एक रूम हो। उसमें चाहे हम कलर में उसे इम्प्रूव कर सकें, चाहे हम उसके पैक ऑफ 2 है तो पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6 बना सकें, चाहे उसमें फीचर में हम कुछ चेंजिंग ला सकें। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट एक है जो पिछले 5 साल से चलता आ रहा है और उसमें कोई हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, वो वैसे का वैसे ही है। फ़र्ज़ करें एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक नाइफ़ है, तो नाइफ में हम फ़र्ज़ करें कि कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ना उसके डिज़ाइन में हम चेंज ला सकते हैं और ना उसके कलर में हम चेंज ला सकते हैं, ना उसके किसी पैक में चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पे हम बिल्कुल नहीं जाएँगे जिसमें रोम ना हो, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म चलना है। लॉन्ग टर्म चलने का मतलब ही यही है कि हम वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसमें हमेशा रोम हो और हम हमेशा उसे इम्प्रूवमेंट करते रहें। और ये ज़रूरी होता है हर लिस्टिंग को, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि फ्यूचर में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमने लानी है, ताकि एक डिफरेंट चीज़ हर साल थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट ला के हम डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। क्योंकि जो बायर्स होते हैं, वो आपके फिर कस्टमर्स बन जाते हैं, परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। जब एक चीज़ आपसे लेते हैं तो फिर अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो दूसरी दफ़ा भी वो प्रेफ़र आपका ही स्टोर करते हैं। तो हमें थोड़ी-सी हर साल में या 6 महीने बाद थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट अपने जो प्रोडक्ट है उसमें लानी होती हैं। कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी हमें मिलते हैं, उन नेगेटिव रिव्यूज़ को देखते हुए उसके निस्बत भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स अपने प्रोडक्ट में लानी पड़ती हैं। सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। यू कैन जॉइन आवर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस or you can come to our education center to get face-to-face trainings. We also provide business management services and sales services जिसमें हम आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को कामयाब करके देते हैं। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 0320 0045 364।